ये सवाल बहुत बड़ा आपने पूछा है कि कर्नाटक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। मैं इतने 50 सालों से चुनाव देख रहा हूँ, 50 से ज्यादा सालों से इस देश में चुनाव देख रहा हूँ। किसी एक राज्य के चुनाव को मैंने इतना महत्वपूर्ण बनाया हो किसी प्रधानमंत्री ने कि अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया हो, अपने आप को पार्टी से बड़ा करके प्रोजेक्ट कर रहे हो। आपने पूछा कि कांग्रेस और बीजेपी, ये बीजेपी यहाँ कहीं नहीं है राजीव जी। ये प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ सारे विपक्षी दल हैं, और राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं। प्रधानमंत्री ने इस लड़ाई को अपने ऊपर ले लिया है, मतलब उन्होंने पार्टी को पीछे कर दिया है और उनको लगता है कि अगर वो बीजेपी यहां हार जाएगी तो वो मान लेंगे कि प्रधानमंत्री हार गए हैं। देश में यह संदेश पहुंच जाएगा कि प्रधानमंत्री का चमत्कार, उनका करिश्मा, उनकी छवि एकदम समाप्त हो गई है। राजीव जी, प्रधानमंत्री की चिंता कर्नाटक नहीं है। प्रधानमंत्री की चिंता यह है कि कर्नाटक के बाद जो कर्नाटक का रायता फैलेगा वो कितने राज्यों को अपनी चपेट में लेगा। अखिलेश यादव ने बजरंग दल पर प्रतिबंध का समर्थन किया है, अगर आपने आज देखा हो। यह बड़ी घटना है। आप अगर पाएंगे कि देश में केवल दो राज्य हैं जहां बीजेपी ने कम्युनली पूरा का पूरा माहौल बनाया है, सांप्रदायिक कर दिया है, उसमें एक कर्नाटक है और एक उत्तर प्रदेश है। सारी की सारी आग कर्नाटक से पैदा हुई, चाहे वो हलाल का मामला हो, नमाज का मामला हो, हिजाब का मामला हो, और उसका फायदा उत्तर भारत में लिया गया। पीएम की दिक्कत यह है, बीजेपी की दिक्कत यह है कि कर्नाटक अगर असफल हो गया, कर्नाटक अगर हाथ से चला गया, तो फिर दक्षिण भारत का दरवाजा भी बंद हो जाएगा और उत्तर भारत में क्या होगा। इस चुनाव को प्रधानमंत्री ने भाजपा बनाम कांग्रेस से हटाकर भाजपा बनाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी बना दिया है। उनको डर है कि अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो राहुल गांधी जीत जाएंगे, कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी जीत जाएंगे। वो राहुल गांधी को हराना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी की जीत का मतलब होगा देश में एक नई किस्म की लहर का आना। प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को लोकसभा के चुनाव की ड्रेस रिहर्सल बना दिया है। आप सोचिए कि इसके जरिए, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फंस गई है इसमें, निकल नहीं पा रही। आप इस तरह के मुद्दे आप देख रहे हैं कि बजरंगबली का मुद्दा, या सोनिया गांधी ने जिस चीज का जिक्र किया अमित शाह के भाषण का कि कांग्रेस अगर जीत जाएगी तो यहां दंगे हो जाएंगे। यह स्मृति ईरानी कह रही हैं कि प्रियंका गांधी को उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देखा। यह सब बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में पहुंच गई है। आप जितने भी पोल सर्वेक्षण है, आप तो खुद दिखाने वाले हैं 9 बजे। मैं आज का भी आखिरी पोल सर्वेक्षण देख रहा था। केवल जी न्यूज का एक सर्वेक्षण है जिसमें वो जिता रहे हैं, या एक इस तरह की पार्टी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी कर्नाटक में। उसके अलावा सारे जो सर्वेक्षण है, ओपिनियन पोल हैं, वो कांग्रेस को जिता रहे हैं। हेमंता बिस्वास वहां खड़के को और सिद्धारमैया को टीपू सुल्तान की के परिवार का सदस्य बता रहे हैं। प्रधानमंत्री केरल स्टोरी की बात कर रहे हैं। ये केरल स्टोरी की बात क्यों कर रहे हैं? वो जगह जगह उन ऑडियो क्लिप्स को पहुंचा रहे हैं जिसमें सीपीएम के और कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के कुछ वक्तव्य हैं। पोलराइज कर रहे हैं पूरे के पूरे चुनाव को। प्रधानमंत्री ने अभी तक केवल 2 फिल्मों के बारे में बात की है,
द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी। आप सोचिए कि इस देश में प्रधानमंत्री का स्तर, प्रधानमंत्री के पद के स्तर को किस जगह पहुंचा दिया गया है। वो केरल स्टोरी के बहाने आतंकवाद की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी को आपने सुना कि आतंकवाद के कारण सबसे ज्यादा बलिदान तो उनके परिवार ने दिया है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में या उनके संगठन ने आतंकवाद के कारण क्या बलिदान किया है, कौन सा बलिदान उनकी पार्टी ने किया है। इतने सालों में पार्टी है, जनसंघ है, संघ है, क्या किया इन लोगों ने। देखिए, कर्नाटक की जनता को इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता या अन्य राज्यों की हिंदी भाषी जनता समझ लिया है, जहां इमोशनली आप लोगों को सांप्रदायिक दाव पेच में उलझाकर वोट प्राप्त कर सकते हैं। कर्नाटक देखिए, बहुत पढ़े लिखे लोगों का, आज वहां उनकी रैली थी 26 किलोमीटर की। नीट की परीक्षा है राजीव जी, और हजारों लाखों बच्चे और उनके परिवार अस्पतालों में परेशान हो गए, पेशेंट्स नहीं जा पाए, पानी नहीं मिला, डॉक्टरों ने विरोध जाहिर किया है। आप सोचिए कि 3 घंटे तक, और उसके पहले पूरे बंदोबस्त, उसके बाद पूरे बंदोबस्त उनकी सिक्योरिटी के, एक पूरे के पूरे शहर को एक प्रधानमंत्री कैसे अपने मतलब कैद में डाल सकता है। और ये अब बाकी यात्रा कल होने वाली है। आप क्या सोचते हैं कि बेंगलोर की जो लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेंगलोर जो है वो तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उन्होंने कवर किया है। आप देखिएगा 13 तारीख को जब रिजल्ट आते हैं, तब आप बताइएगा कि इन 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां से प्रधानमंत्री निकले हैं 60 की स्पीड से, जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस समय बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, वो तेजी क्या है ये समझ के बाहर है। वो तेजी कर्नाटक में सत्ता प्राप्त करने की है कि वो तेजी किसी और चीज की है, ये समझने की बात। ये जो चुनाव है राजीव जी, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और ये जो केरला स्टोरी जो बन गई है, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, अब आप हम लोगों को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि प्रधानमंत्री इस केरला स्टोरी को देश की स्टोरी भी बना सकते हैं। देश के सारे चुनाव, यहां मैनिफेस्टोस की बात कोई नहीं कर रहा है। मैंने पूरे दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टोस पढ़े हैं। प्रधानमंत्री नड्डा जी या अमित शाह कोई बात नहीं कर रहा है। अमित शाह ने आज रिजर्वेशन पर बयान दिया है कि उन्होंने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खत्म किया, उसको निकाल के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डाल दिया। कांग्रेस अगर आ गई तो मुसलमानों के लिए 6% कर देगी। तो ये जो इस तरह का, या जैसा इन्होंने बताया अमलेंदु ने, कि पीएफआई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बजरंग दल की बात कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण क्या है राजीव जी, कि प्रधानमंत्री के स्तर का एक आदमी दुनिया का कोई नायक इस तरह से नहीं करता है। दुनिया में आप राष्ट्रपतियों को देखिए, प्रधानमंत्रियों को देखिए, केवल एक आदमी करता है, डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कर्नाटक के लोग 13 तारीख को जो फैसला देंगे राजीव जी, वो फैसला, वही फैसला देश में मल्टीप्लाई हो सकता है। कर्नाटक की जनता अगर ओपिनियन पोल्स के खिलाफ जाकर कोई वर्डिक्ट देती है, तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति कोई अलग किस्म की होगी। जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, यहां वो राजनीति नहीं होगी। बात आप कह रहे हैं गर्ग साहब कि अगर ओपिनियन पोल्स के